BLA के दहशतगर्दों का ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। कलदम BLA के तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। 35 साला सिपाही बहादुर खान और 28 साला सिपाही इमरान अली ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुराज़म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। U.S. government has conspired to remove Prime Minister Imran Khan from power. What is your assessment of these untrue speculations? These allegations, this conspiracy theory is a lie. I have reviewed the press reporting related to this, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. No point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. बानी PTI का साइफर वाला मामला बिल्कुल गलत और झूठ था। डोनाल्ड लू ने बानी PTI के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बानी PTI को हटाने में इनका कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खुद तस्दीक कर चुके हैं। साजिश का इल्ज़ाम झूठ है। PTI हुकूमत गिराने के झूठे इल्ज़ाम की वजह से मुझे कत्ल की धमकियाँ दी गईं। अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमरीका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कमरा समात में मौजूद चंद लोगों की नारेबाजी। समात के दौरान शोर शराबा करने वालों को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान अमेरिका का हम पार्टनर मुल्क है। इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका की जानिब से इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया गया। इलेक्शन से पहले इंतखाबी बदसलूकी और तशद्दुद के वाक़यात बारे हम फिक्रमंद थे। पाकिस्तानी मईशत और दहशतगर्दों दोनों महाजों पर लड़ रहा है। पाकिस्तानी मईशत की बहाली पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी सूदमंद है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन जगह है। पाकिस्तान वाशी पॉलिसियाँ ठीक करे तो अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान की कामयाबी अमेरिका की कामयाबी है। अमेरिका के अंदर अमेरिकी शहरी के खतर की साजिश में भारतीय हुकूमत से वाबस्ता शख्स मुलविस था। डोनाल्ड लू का कमेटी में बयान। ऐवान नुमाइंदगान में कांग्रेस के साथ अमरीकी खारजा पॉलिसी पर एक आम समात थी। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात से आगाह किया। डोनाल्ड लू ने ज्यादा बातें भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से की। अमरीकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शकील आफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई के सवाल पर बोले, शकील आफरीदी से मुताल्लिक सूरत हाल का फिलहाल कोई इल्म नहीं। पूरी कौम को बयानिए के पीछे लगाया हम कोई गुलाम है और कहा कि जी इंपोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गुमराहकुन कैंपेन, इतनी मुनाफकत कि आपने पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नहीं देखा। साइफर के मामले पर अमेरिका ने बानी PTI को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। बानी PTI ने पूरी कौम से झूठ बोलकर अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। अपनी अदा की तस्कीन और सियासी बयानियों को फ़रोग़ देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नौ मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। अपने सूबे के अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देने वाले वज़ीर आला की ज़हनी हालत पर हमें पहले ही शक था। हम आपकी ज़हनी हालत देखते हुए आपकी धमकियों पर तरस ही खा सकते हैं। गंडापुर साहब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द अमल।
मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वजारत खजाना की जानिब से IMF अहदाफ पर बरवक्त अमल किया गया। पाकिस्तान ने इदारे-जाती इस्लाहात और मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात किए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहिदे की हतमी मंजूरी देगा। पाकिस्तान में रवा माली साल के दौरान महंगाई हद से ज़ायद रहने की पेशगोई है। पाकिस्तान की मईशत को ताहाल माशी चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए इक़दामात की ज़रूरत है। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत माशी अहदाफ पर बरवक्त अमल दरामद करेगी। हुकूमत गरीब तबकात को बिजली और गैस के रेट बढ़ने पर तहफ़्फ़ुज़ देगी। टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। IMF एलामिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। UAE सफ़ीर का दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम PIA निजकारी पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से तुर्क सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खसूसी शिरकत करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अमूर का जायजा लिया जाएगा। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और निगरान काबीना भी इजलास में मौजूद। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। 7 के कागजात मुस्तरद। जनरल नशिस्तों पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तलाल चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर। अहद चीमा, मुसद्दिक मलिक, परवेज़ रशीद, नासिर भट्ट, वलीद इकबाल, एजाज मिनहास, हामिद खान, शहजाद वसीम के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुस्तफ़ा रब्दे के कागजात नामजदगी मंजूर। डॉक्टर यास्मीन राशिद, फ़ायज़ा अहमद, अनुश रहमान के कागजात भी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने जुल्फ़ी बुखारी और सनम जावेद के कागजात मुस्तरद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में 42 उम्मीदवारों में से 30 के कागजात मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से आज़म सवाती, मुराद सईद, आसिफ इकबाल के कागजात मुस्तरद। जुल्फ़ी बुखारी का इलेक्शन कमीशन का फैसला। आला अदलिया में चैलेंज करने का फैसला। गजा में भूख और ग़िज़ाई किल्लत से नौज़ायदा बच्चों की अमवात में खौफनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारे सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। इलाके में भूख और खुराक की कमी के बहुत ज़्यादा असरात देखने में आ रहे हैं। गजा में पहुँचने वाली इमदाद विंट के मुँह में ज़ेरे के मुतरादिफ है। ग़िज़ाई किल्लत और भूख की वजह से नौज़ायदा बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। आलमी इदारे सेहत के इंकशाफ। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इमदादी मरकज़ पर बमबारी से 23 अफराद जाँ बहक हुए। इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 31,923 हो गई। 74,096 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। गजा की 100% आबादी को कहत का सामना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इजहार तशवीश। कनाडा ने इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जूली ने कहा, पार्लियामान के क़रारदाद पर अमल किया जाएगा। असलहे की गैर कानूनी तिजारत को भी रोकने की कोशिश करेंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने हथियारों की फराहमी रोकने पर कनाडा को संगीन नताइज की धमकियाँ दे दी। कहा, तारीख कनाडा की मौजूदा कार्रवाई का सख्त फैसला करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहते हैं, दुबले पतले लोग देखता हूं तो मुझे जो बाइडेन हल्का फुल्का लगता है। वो इतना सेहतमंद है कि बात भी नहीं कर सकता। मुझे जो बाइडेन के सेहत पर तशवीश है, जो खुद से जहाज की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता।